माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोनाउन के केस के बारे में। प्रोनाउन पार्ट 2 में आप देखेंगे कि प्रोनाउन के केस कितने प्रकार के होते। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस। प्रोनाउन के 4 केस होते हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मीन्स है ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज subject of a verb is placed in nominative case। इसका मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, दैट फंक्शंस जो कार्य करती है एज सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, ऑफ ए वर्ब क्रिया के। जो भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव मीन्स है कर्ता कारक। एग्जाम्पल में द रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग। देखना सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब है इज। और द रेड फोर्ट एक सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए इज वर्ब का द रेड फोर्ट नॉमिनेटिव केस हुआ, माने कर्ता कारक। ए सब्जेक्ट होगा। ही हैज गॉन टू मुंबई। इसकी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब है गॉन, इसका सब्जेक्ट ही। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट ही है वो ही नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक माने सब्जेक्ट, उसी को नॉमिनेटिव केस को कहते सब्जेक्टिव केस। आप सब्जेक्ट जानते होंगे, किसी भी सेंटेंस का फ्रेम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। माने वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट वो नॉमिनेटिव, उसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अब जो वर्ब के बाद आता ऑब्जेक्ट, तो इसका दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्म कारक। ए नाउन और प्रोनाउन दैट functions as object of a verb is placed in objective case। माने कोई संज्ञा सर्वनाम जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई गेव हिम ए बुक। देखना वर्ब है गेव, वर्ब के बाद सेंटेंस में आता ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, तो ये हिम वर्ड ऑब्जेक्टिव केस हुआ। जैसे रवि प्लेड फुटबॉल। वर्ब है प्लेड और फुटबॉल ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए फुटबॉल ऑब्जेक्टिव केस हुआ, माने ऑब्जेक्ट। अब थर्ड आता है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस मीन्स होता
संबंध कारक, संबंध जो संबंध प्रदर्शित करता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन ए नाउन shows its relation with other noun is placed in possessive case। माने जब कोई संज्ञा किसी दूसरे संज्ञा के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करती हो तो उसे संबंध कारक पॉजिटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे आप कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये पॉजिटिव केस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी हो सकता है। जैसे दिस इज रबीज बुक, देखना दिस इज रबीज बुक, यह रबी की पुस्तक है। बुक वर्ड नाउन है और इस बुक से रिलेशन है रवि का, तो रवि भी नाउन है। तो ये बुक से रवि संबंध प्रदर्शित कर रहा है कि पुस्तक किसकी है? रवि की, इसलिए रवि ये पॉजिटिव केस हुआ। जैसे रीना इज मोहन्स वाइफ, रीना मोहन की पत्नी है। किसकी पत्नी? मोहन की। पत्नी का संबंध किससे? मोहन से, तो मोहन पॉजिटिव केस हुआ। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूं। देखना फ्रेंड नाउन है, योर वर्ड फ्रेंड से रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए योर पॉजिटिव केस हुआ। अब आपका फोर्थ आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मीन्स संबोधन कारक। जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तब वहां वोकेटिव केस यूज होता है। इफ ए नाउन इज कॉल्ड, एग्जाम्पल कम हियर सुरेश, ये सुरेश यहां आओ, व्यक्ति को संबोधित किया सुरेश को, इसलिए सुरेश इसमें वोकेटिव केस हुआ। लेकिन आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर वोकेटिव केस के अलावा 3 केस नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।